जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार के कार्यालयीन दिवस के अलावा शनिवार को भी वीसी और दौरे की कार्यप्रणाली से परेशान ग्रामीण विकास के अमले, संविदा उपयंत्रियों, सचिव और रोजगार सहायक ने सीईओ के साथ काम करने से इनकार करते हुए सोमवार 10 जनवरी से सामूहिक अवकाश पर चले जाने की चेतावनी दी है, जिस आशय का ज्ञापन और सीईओ की कार्यप्रणाली को प्रताड़ित करने वाली कार्यप्रणाली का आरोप लगाते हुए सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन ने भी स्वीकार किया कि इसको लेकर पूर्व में मिली शिकायत पर बिरसा बैठक में सीईओ से चर्चा कर कहा गया था कि इतना वर्क के बाद भी परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं, और आज फिर मिली शिकायत को वह कलेक्टर और प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाकर कार्यप्रणाली में सुधार के लिए निर्देशित करेंगे। जबकि दूसरी ओर ग्रामीण विकास का अमला उसके स्थानांतरण पर अड़ा है। अधिकारी संयुक्त मोर्चा संगठन के बैनर तले उपयंत्रियों, सचिव और रोजगार सहायकों ने सीईओ विवेक कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया है। अब देखना है कि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बन गई खाई को पाटने जिला प्रशासन या शासन क्या करता है। डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष संविदा उपयंत्री गजेंद्र कठाने ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ की कार्यप्रणाली से तकनीकी और ग्रामीण विकास का अमला मानसिक रूप से प्रताड़ित है, जिसका खामियाजा जहां एक उपयंत्री को उनके दौरे से ब्रेन क्लॉटिंग और दूसरे उपयंत्री को सड़क हादसे में पैर फ्रैक्चर करवाकर भुगतना पड़ रहा है, वहीं ग्रामीण विकास का अमला भयभीत और प्रताड़ित है। न जाने भविष्य में और किसी के साथ कोई घटना हो सकती है। आज जो ज्ञापन का उद्देश्य था, कल के ज्ञापन का उद्देश्य है, कल हमने गौरी भाव को और माननीय मंत्री जी को कल भी ज्ञापन दिया हुआ था कि जो वर्तमान में जिला सीईओ है, इनकी जो कार्य प्रणाली है विगत कई सालों से यहाँ पर जो जिला पंचायत सीईओ है उनकी कार्य प्रणाली से भिन्न है। इनका जो कार्य करने का तरीका है, ऐसा लगता है कि इन्हें आईपीएस की जो ट्रेनिंग करी है उसका बहुत इनके दिमाग से अभी तक उतरा नहीं है, और वो जो ग्रामीण विकास विभाग का है विभाग उसको ऐसा ट्रीट करना चाहते हैं जैसे पुलिस विभाग है। तो ग्रामीण विकास का जो अमला है और जो ग्रामीण विकास का कार्य प्रणाली की शैली है वो एकदम फ्लेक्सिबल शैली रहती है, और ये उस शैली से काम करना नहीं चाहते। और इसके चक्कर में हमारा जो सारा का सारा अमला है, तकनीकी अमला, जीआरएस से लेकर सचिव से लेकर जो उनके अधीनस्थ अमला जिला पंचायत का भी काफ़ी परेशान रहते हैं। हालांकि उनके जो सीईओ है यही से वो भी परेशान है, पर चूँकि वो वरिष्ठ कैडर के अधिकारी तो खुल के कह नहीं पाते, लेकिन हम चूँकि डाउन कैडर के हैं तो हम किसी भी चीज़ को बहुत खुल के कह पाते हैं। तो उनके इस प्रताड़ना के चक्कर में हमारा बिरसा जनपद का एक उपयंत्री रविशंकर मेश्राम ब्रेन क्लॉटिंग से परेशान हो गया और उसके लंग्स में इन्फेक्शन है, तो आज की स्थिति में वो लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती है विगत 1 महीना 9 दिन से। ठीक है। एक दूसरा सब इंजीनियर है, उनकी मतलब अचानक सुबह के वीसी का मैसेज मिला और वो लांजी से अपना मतलब जा रहा था ऋषिवाड़ा, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो उनकी प्रताड़ना से सभी लोग इतने प्रताड़ित है कि मतलब सहने की हद और कहने की हद भी मतलब पार हो गई है। डर इतना है कि मतलब लोग जब ये बैठक में जाते हैं तो लोग अपने आप ही मतलब बेहोश हो जाते हैं। अभी जैसे वाराणसी में एक लड़की के साथ हुआ है, खैरलांजी में एक लड़की के साथ हुआ है, एक जीआरएस मतलब इनकी बैठक के डर से बेहोश हो गए। तो मतलब ऐसे अधिकारी के साथ में अब अमला काम करे भविष्य में, संभावना इसकी कमी है। तो हमारा माननीय मंत्री जी से, सांसद महोदय से, गौरी भाव से, सभी से निवेदन है, वैभव पवार जी जो युवा मोर्चे के अध्यक्ष है, उन सभी से निवेदन है कि मतलब जितने जल्दी जिले को इस अधिकारी से मुक्त कराएंगे, जिला फिर से विकास के पथ पे अग्रसर होगा। और जब तक ये रहेंगे मतलब ये मान के चलिए कि ग्रामीण विकास का पहिया अब रुक गया है। कल से मतलब ग्रामीण विकास का पहिया रुक गया और जब तक ये रहेंगे रुका ही रहेगा। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिव नामदेव राउत का कहना है कि ग्रामीण विकास का अधिकारी और कर्मचारी अमला अब सीईओ विवेक कुमार के साथ काम करने को तैयार नहीं है और वह सोमवार 10 जनवरी से सामूहिक अवकाश पर जा रहा है। यही बात रोजगार सहायक संगठन अनिल त्रिवेदी ने भी कही। आज माननीय सांसद जी को हम लोगों ने संयुक्त मोर्चे के बैनर तले ज्ञापन सौंपा है। इसमें केवल एक ही हमारी जो समस्या है कि हम सम्मानीय जिला सीईओ की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और इस जिला सीईओ महोदय के साथ में हमारा कोई भी अमला जो है काम करने को अब तैयार नहीं है। तो हमने माननीय सांसद महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि इनके साथ अब हमारा संगठन कहीं से कहीं तक के काम नहीं करेगा, हमारा कोई भी साथी काम नहीं करेगा। गौरतलब हो कि गत दिवस जिले के उपयंत्रियों ने मंत्री रामकिशोर कावरे की शरण में पहुंचकर जिला पंचायत सीईओ की प्रताड़ना से उपयंत्री संवर्ग की रक्षा करने की प्रार्थना की थी, जिसके बाद आज वह आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और सांसद से मिले थे, जिसमें उन्होंने सीईओ विवेक कुमार का यहां से स्थानांतरण करने की बात कही। पंचायत के अधिकारी कर्मचारी गण हैं, इन्होंने एक शिकायत की है अपने जिला पंचायत सीईओ के विरुद्ध कि समय से भी ज़्यादा समय तक हमसे काम कराते हैं,
जिसके कारण मानसिक प्रताड़ना के कारण से सारे लोग परेशान हैं कि इतवार को भी काम कराते हैं, रात को 10-12 बजे तक हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहीं और अन्य काम के लिए बुलाते हैं। तो इस तरह की उनकी एक लिखित शिकायत मुझे प्राप्त हुई है। इस तरह की जानकारी मुझे पहले भी आई थी, तो इस संबंध में एक बार मैंने लगभग 1.5 माह पहले दिशा की बैठक में उनको तब भी एक इशारा किया था कि जब इतना अधिक काम यदि आप ले रहे हो तो परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं ज़िले में। ठीक है, इसके पहले भी लोगों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं यहाँ पर स्वच्छता को लेकर के या अन्य कामों में बालाघाट काफ़ी अच्छी स्थिति में रहा है। पर एक कर्मचारी के काम करने की एक समय सीमा है। 1-2 दिन के लिए आप ज़्यादा काम करा सकते हैं, पर रेगुलर काम कराना कठिन है। और इसलिए जो भी हमारी एक तरह के अधिकारी कर्मचारी के लिए जो आचार संहिता है, समय की जो सीमा है, उसी के अंतर्गत काम किया जाना चाहिए। क्या पहल होगी अब आप? देखिए, अब अधिकारियों ने करी है तो मैं पुनः इस कलेक्टर को भी और मध्य प्रदेश सरकार को भी अवगत कराऊंगा कि सीओ को निर्देशित करें कि अपने कार्य प्रणाली में सुधार करें। सिख समाज के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाश पर्व आज 9 जनवरी सिख समाज द्वारा पूरे आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। 7 जनवरी को प्रातः 8 बजे से श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता की गई थी, जिसकी संपूर्णताई 9 जनवरी को प्रातः 8 बजे की गई। प्रातः 8:30 बजे दीवान की संपूर्णताई उपरांत श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में साध संगत जी द्वारा शबद कीर्तन से निहाल किया गया। यहां बालाघाट के भाई साहब जितेंद्र सिंह जी हजूरी जत्था और लुधियाना के भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी प्रीत द्वारा शबद कीर्तन किया जाएगा, जिसके उपरांत लंगर की सेवा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सर्वधर्म के लोगों ने गुरुद्वारे में माथा टेका और गुरु का प्रसाद ग्रहण किया। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेवादार हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाश पर्व को लेकर जहां 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक नगर में प्रातः प्रभात फेरी निकालकर ज्ञानी जी द्वारा सुख शांति की अरदास की गई, वहीं 5 जनवरी की रात्रि पर बच्चों द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जीवनी पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न आयु ग्रुप में आयोजित कार्यक्रमों में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। वहीं 6 जनवरी को समस्त सेवादार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं खालसा सिख यूथ फेडरेशन व साध संगत जी द्वारा नगर में नगर कीर्तन निकाला गया था, जो गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर हनुमान चौक, मेन रोड, काली पुतली चौक, आम्बेडकर चौक, सर्किट हाउस मार्ग से पुनः हनुमान चौक होते हुए गुरुद्वारा पहुंचा, जहां इसका समापन किया गया। इस दौरान फूलों की बरखा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नागपुर से आई गाड़ी में विराजमान रहे, जिसके आगे गुरु के पंज प्यारों के साथ सामाजिक बंधु उपस्थित थे। इस दौरान सिमरन जत्था, राजनांदगांव एवं बालाघाट के युवाओं द्वारा गतका का प्रदर्शन किया गया था, जबकि आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाश पर्व पर बालाघाट के भाई साहब जितेंद्र सिंह जी हजूरी जत्था और लुधियाना के भाई साहब हरप्रीत सिंह जी प्रीत द्वारा शबद कीर्तन से साध संगत को निहाल किया गया, जिसके उपरांत लंगर की सेवा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सर्वधर्म के लोगों ने गुरुद्वारे में माथा टेका और गुरु का प्रसाद ग्रहण किया। गुरु सिंह सभा प्रबंधक कमेटी के सभी सेवादार और साध संगत जी के द्वारा बड़ी श्रद्धा भावना उमंग के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें 30 तारीख से लेकर लगातार 10 तारीख तक कार्यक्रम हो रहे हैं। गुरु घर की सेवा हो रही है। 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक लगातार 6 दिन प्रभात फेरी की सेवा हुई। सुबह 5 बजे सभी साध संगत जी प्रभात फेरी में जाती थी और सभी घरों में अरदास करती थी, सभी परिवारों के लिए, सुख शांति के लिए, चढ़ती कला के लिए, बालाघाट नगरवासियों के लिए सुख शांति के लिए अरदास ज्ञानी जी के द्वारा की जाती थी। और राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा 9 जनवरी को देश के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चिंतक और प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की व्याख्यान माला का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी, शिक्षाविद सहित उन्हें सुनने बड़ी संख्या में जनता पहुंची थी। व्याख्यानमाला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी चिंतक और प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर BM शरणागत, गायत्री मंदिर प्रबंध ट्रस्टी महेश खजांची, राष्ट्रीय विचार मंच संयोजिका लता एलकर और कार्यक्रम प्रभारी रमेश रंगलानी उपस्थित थे।
दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम गायन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद अतिथि देवो भवः की परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्य अतिथि प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का राष्ट्रीय विचार मंच संयोजिका लता एलकर और कार्यक्रम प्रभारी रमेश रंगलानी द्वारा शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया, जिसके बाद बारी बारी से समाजसेवी किरण भाई त्रिवेदी, कोष प्रमुख अभय सेठिया सहित अन्य के द्वारा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। व्याख्यान कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन देते हुए राष्ट्रीय विचार मंच संयोजिका लता एलकर ने कहा कि जिले में राष्ट्रीय विचार मंच वर्ष 2018 से जनता के बीच राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर भागीदारी निभा रहा है। विभिन्न ज्वलंत मुद्दों और घटनाओं में जनता के बीच जाकर विचार मंथन करते चला आ रहा है, फिर वह सीए का मुद्दा हो या फिर धारा 370 और 35A के सहित पूर्वोत्तर के विषयों पर मंच जनजागरण कर रहा है। विचार मंच आप सबका हृदय से स्वागत करता है। विचार मंच की स्थापना 2018 में की गई। मंच का उद्देश्य हमेशा से जिले की जनता को भारतीय विचार में भागीदार बनाकर और राष्ट्र में घटने वाली सभी घटनाओं पर विचार मंथन करने के लिए शामिल करना ऐसा रहा है। मंच ने अनेक मुद्दों पर आपके सहयोग से कार्यक्रम किए हैं, चाहे वह सीए का मुद्दा हो, चाहे वह 370 या 35A को हटाने का मुद्दा हो, पूर्वोत्तर के राज्यों की जानकारी हो, और पिछली बार हमने अपने मंच से जो भीषण दुर्घटना इस देश में घटी, जिसमें हमने अपने जनरल रावत को और उनके साथियों को खोया, उनके लिए भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतवर्ष जिसके लिए कहा जाता है कि उत्तरं यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्ष तद भारत नाम भारती, यानी कि समुद्र में के उत्तर से हिमालय के दक्षिण तक भारत स्थापित रहा, लेकिन धीरे धीरे घटकर, टूटकर, बटकर और इस तरह से टूटता हुआ भारत अब केवल भारत दैट इज इंडिया के स्वरूप में हमारे सामने है। व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी चिंतक और प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बालाघाट को शेरों और टाइगर की नगरी से संबोधन से शुरुआत कर देश की राष्ट्रवादी सोच की सरकार से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक संप्रदाय विशेष पर अपने विचार रखते हुए कहा कि हम यह संकल्प लें कि हम अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन यदि अन्याय होता है तो इसका प्रतिकार करेंगे। राष्ट्रवादी चिंतक और प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने राष्ट्रीय विचार मंच के मंच से अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकारों के निर्णय देश हित में होते हैं। देश छोटा होता है। विगत 6 से 7 सालों से वह अपने सफर में यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि निज स्वार्थ के कारण वह राष्ट्र के प्रति नहीं सोच रहे हैं। दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां सत्ता जनता को मूर्ख बना रही है। उन्होंने कहा कि इस देश में देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा बना जिसे पार्टी का ही समर्थन नहीं मिला था। 15 अगस्त 1947 को जिस आज़ादी की बात हमें बताई जाती है वह तथाकथित आज़ादी है, जबकि सही मायनों में हमें आज़ादी 21 अक्टूबर 1943 को ही मिल गई थी, जिसे 11 राष्ट्रों ने मान्यता दी थी, लेकिन स्वार्थ के कारण हम उसे नहीं बता पाए। आज से 6-7 साल पहले जब ये सफर शुरू किया, कोई मंच ऐसा नहीं था जहां से मैंने उसके ऊपर आवाज न उठाई। इसके 2021 के भारत में आप सिर्फ अपनी बात पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ बिना दाग लपेट के सत्ता और विपक्ष का ध्यान किए बगैर जब जोर से कहते हैं तो सत्ताओं में बैठे हुए लोगों के कान तक आवाज जाती है। इसलिए सबको राज्यसभा और लोकसभा जाना है, सबको एमएलए ही बनना है तभी वो कुछ करेंगे, मैं ये नहीं मानता। इस सत्ता की लड़ाई में जो लोगों को गलतफहमी हो गई है कि वही राष्ट्र बचा रहे हैं, मुझे लगता है अपने किसी निजी स्वार्थ को बचाने के लिए सत्ता का सहारा लेना चाहते हैं दोस्तों।
5-6 साल पहले इस देश को सुबह से लेकर शाम तक धारा 370 के बारे में खूब घुट्टी पिलाई गई। ये धारा 370 क्या है? एक लंबे समय से हम सुन रहे हैं, करीब पिछले 40-50 साल से, लेकिन जो असली धारा थी उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। इससे मैं बार बार सत्ताओं से उम्मीद कम करता हूं। मेरा विश्वास राष्ट्र की शक्ति में है और शायद दुनिया में हम एकमात्र ऐसे देश हैं कि जो समाज अपने अंदर की उस शक्ति को नहीं पहचानता, उसे 70 साल से मूर्ख बनाती है। इसलिए आज एक फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि तथाकथित आज़ाद भारत में जब सनातनियों की चेतना जागी तब 2014 पैदा हुआ है। देश को लोग थोपे गए राष्ट्रपिता से नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य और चित्रगुप्त से जानते हैं, जो अच्छा दिखने की चाह में अपनी पहचान मिटा देते हैं। इतिहास भी उनकी पहचान मिटा देता है। उन्होंने कहा कि हमें बताया जाता है कि सारे धर्म बेकार हैं, लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। विजुअल। हट्टा थाना अंतर्गत सालेटेका चौक के समीप अनियंत्रित होकर वाहन के पलटने से उसमें बैठे आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को बहरई से सगाई की बारात खुर्सीपार जा रही थी। इस दौरान सालेटेका चौक के समीप टवेरा वाहन के चालक से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सगाई करने जा रहे बैठे आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गोंदिया रोड सालेटेका चौक के समीप हुए इस हादसे से सिवनी जिले के बरघाट अंतर्गत घिसी निवासी 27 वर्षीय कपिल सिंह हनवत, 35 वर्षीय राकेश ब्रह्मे, 65 वर्षीय जनार्दन हरिनखेड़े, 25 वर्षीय राहुल पाराशर, 57 वर्षीय दीपचंद हरिनखेड़े, 70 वर्षीय उमेश सिंह हरिनखेड़े और उरकुड़ हरिनखेड़े घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।